हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल कंपनी के पीछे सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है और हर कंपनी अलग अलग लेवल्स पर स्ट्रैटेजी बनाती है। आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक 8 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मीनिंग। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। किसी भी कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हीं स्टेप्स के सीक्वेंस को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें कंपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करती है, इम्प्लीमेंट करती है और इवैल्यूएट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। यानी कंपनी बिना प्लानिंग के काम नहीं करती, हर काम एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके किया जाता है। स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इस प्रोसेस में 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, एस्टैब्लिश विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसका फ्यूचर गोल क्या है। इस स्टेप में कंपनी 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड करती है। 1, विजन। विजन बताता है कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। 2, मिशन। मिशन बताता है कंपनी का पर्पस क्या है और कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है। 3, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कंपनी को किस टारगेट को अचीव करना है। ये तीनों मिलकर कंपनी को एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। विजन, इंडिया की नो 1 ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बनना। मिशन, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव, इस साल सेल्स में 20% इंक्रीज करना। स्टेप 2, एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब सिचुएशन एनालिसिस। अब कंपनी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है। ये देखती है कि कौन कौन सी चीजें बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस 2 पार्ट्स में होता है। ए, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कंपनी के अंदर की चीजें जैसे एम्प्लॉयज, मनी, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, ब्रांड इमेज, ये सब कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। बी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है कंपनी के बाहर की चीजें जैसे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स। ये फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते लेकिन बिजनेस पर इनका इफेक्ट पड़ता है। इजी एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी एक नई ब्रांच ओपन करना चाहती है। डिसीजन लेने से पहले कंपनी चेक करेगी कस्टमर डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, कॉस्ट कितनी लगेगी, गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं। सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। स्टेप 3, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब कंपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करती है, यानी कंपनी डिसाइड करती है कि गोल अचीव करने के लिए कौन सी प्लानिंग सबसे अच्छी रहेगी। मैनेजर्स डिसाइड करते हैं किस मार्केट में एंटर करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कॉम्पिटिटर्स से कैसे compete करना है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। एग्जाम्पल, डोमिनोज डिसाइड करता है न्यू पिज्जा लॉन्च करेगा, 100 नए आउटलेट्स ओपन करेगा, ऑनलाइन डिलीवरी और बेटर करेगा। ये प्लानिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कहलाती है। स्टेप 4, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब प्लानिंग को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उस पर एक्चुअल काम शुरू होता है। इम्प्लीमेंटेशन में कंपनी एम्प्लॉयज हायर करती है, ट्रेनिंग देती है, मशीन्स खरीदती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, बजट एलोकेट करती है। इजी एग्जाम्पल,
अगर कंपनी सिर्फ डिसाइड करे कि 20 नए स्टोर्स खोलने हैं तो ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है। लेकिन जब कंपनी सच में उन स्टोर्स को ओपन करना शुरू करती है तो ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन है। स्टेप 5, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब कंपनी रिजल्ट चेक करती है, कंपनी एनालाइज करती है, क्या गोल्स अचीव हुआ, क्या प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, क्या स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो कंपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करती है। एग्जाम्पल, कंपनी ने टारगेट रखा था कि सेल्स 20% बढ़ेगी, लेकिन एक्चुअल सेल्स सिर्फ 8% बढ़ी। ऐप मैनेजर्स रीजन एनालाइज करेंगे और स्ट्रैटेजी इंप्रूव करेंगे। इस प्रोसेस को स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल कहते हैं। टॉपिक 9, लेवल्स एट विच स्ट्रैटेजी ऑपरेट्स। अब समझते हैं कि कंपनी में स्ट्रैटेजी किस किस लेवल पर बनाई जाती है। हर कंपनी में अलग अलग मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं। हर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग होती है। मेनली 3 लेवल्स होते हैं। 1, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ये कंपनी का हाईएस्ट लेवल होता है। इस लेवल पर डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है, जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट। ये लोग पूरी कंपनी की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपनी का विजन डिसाइड करना, कंपनी का मिशन डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, किस बिजनेस में एंटर करना है या एग्जिट करना है, रिसोर्सेज एलोकेट करना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना। एग्जाम्पल, जब रिलायंस ने जियो लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री करने का डिसीजन लिया तो ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी थी। 2, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। ये लेवल एक पर्टिकुलर बिजनेस या बिजनेस यूनिट पर फोकस करता है। यहाँ डिसाइड किया जाता है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर से कैसे कॉम्पीट करना है। ये स्ट्रैटेजी बिजनेस यूनिट मैनेजर्स प्रिपेयर करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपटीशन को हैंडल करना, मार्केट शेयर बढ़ाना, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना। एग्जाम्पल, जियो ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लो कॉस्ट इंटरनेट प्लान्स लॉन्च किए। ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल है। 3, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। ये कंपनी का लोवेस्ट लेवल होता है। इस लेवल पर हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। डिपार्टमेंट्स जैसे मार्केटिंग, फिनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग रोल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हर डिपार्टमेंट अपना स्पेसिफिक प्लान बनाता है, जैसे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना, फाइनेंस बजट प्रिपेयर करना, एचआर एम्प्लॉयज रिक्रूट करना, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनाना। एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंस्टाग्राम एड्स चलाता है, एचआर नए एम्प्लॉयज हायर करता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करता है। ये सब फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक लेवल्स। फीचर्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, टॉप मैनेजमेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स। फोकस एरिया, पूरी कंपनी, एक बिजनेस यूनिट, एक डिपार्टमेंट। स्कोप, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, कंपटीशन स्ट्रैटेजी, डेली ऑपरेशंस। इजी एग्जाम्पल, अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है। कॉर्पोरेट लेवल, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, क्या हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए। डिसीजन आता है यस। बिजनेस लेवल, अब बिजनेस यूनिट डिसाइड करती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है। डिसीजन होता है चीप इंटरनेट प्लान्स लॉन्च करेंगे। फंक्शनल लेवल, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना काम शुरू करते हैं। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स चलाता है, फाइनेंस बजट अरेंज करता है, एचआर नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करता है, ऑपरेशंस मोबाइल टावर्स इंस्टॉल करता है। जब तीनों लेवल्स अपना अपना काम सही तरीके से करते हैं तब कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है। यहीं पर हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 3 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकित नागराज और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली एमबीए फाइनेंस की इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 4 में।